दोस्तों इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत में बन रहे 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका को लेकर है। एमका विमान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। अभी तक एमका को लेकर जितनी भी खबरें सामने आई थी वह सभी सूत्रों के हवाले से आई थी, लेकिन अब एमका को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है और दूसरी बड़ी खबर भारत और रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल रूस ने अभी कुछ दिन पहले चीन से एक सहायता मांगी थी, लेकिन चीन ने रूस को सहायता देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रूस ने भारत के सामने अपनी मांग रखी थी। तो आखिर रूस की ओर से कौन सी मांग रखी गई है? क्या भारत अपने सबसे करीबी दोस्त रूस की मदद करेगा? इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमका विमान को लेकर कौन सी नई अपडेट आई है। दरअसल एमका विमान को लेकर अब नई अपडेट्स में कहा गया है कि इसका जो पहली उड़ान की तैयारी की जा रही है उसमें 2 विमानों को तैयार किया जाएगा और इसकी पहली उड़ान 2023 के आसपास की जाएगी। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और एडीए ने मिलकर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य शुरू कर दिया है और एक साथ 2 एमका विमान बनाए जा रहे हैं और इन दोनों का उपयोग टेस्टिंग में किया जाएगा। दरअसल भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का मानना है कि अगर टेस्टिंग के वक्त किसी एक विमान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे विमान से परीक्षण किया जा सकेगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत एमका को लेकर अब और भी देरी करने के मूड में नहीं है। इसकी डेडलाइन 2023 लास्ट तक तय की गई है, लेकिन अगर इसमें कुछ डिले भी होता है तो 2024 की शुरुआत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। तो इस लिहाज से भारत अपना पहला स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान आसमान में जल्दी उड़ाने की तैयारी कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और रूस से संबंधित है। दुनिया में अगर भारत का कोई सबसे बड़ा भरोसेमंद देश है तो वो या तो इजराइल है या फिर वो रूस है। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करना शुरू किया है तब से दुनिया के कई देश एक एक करके रूस का साथ छोड़ चुके हैं। अब यहाँ तक कि चीन ने भी रूस को सहायता देने से इनकार कर दिया है। तो अब रूस ने भारत के सामने बहुत बड़ी डिमांड रख दी है। भारत अगर ये डिमांड पूरी करता है तो अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा और यदि भारत रूस को नजरअंदाज करता है तो रूस और भारत की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है। लेकिन रूस भारत से जिस मदद की अपील कर रहा है, अगर उसे कोई पूरा कर सकता है तो वो केवल भारत ही है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी तभी से रूस चीन और भारत को लेकर पूरी तरीके से मुखातिब था कि जरूरत पड़ने पर ये दोनों देश रूस का साथ देंगे। तो आपको बता दें कि दुनिया में जितनी भी कमर्शियल एयरलाइंस है उन्हें 2 कंपनियों से ही खरीदा जाता है, जिसमें पहली बोइंग है जो कि अमेरिकी कंपनी है और दूसरी एयरबस है जो कि यूरोपीय कंपनी है। बोइंग और एयरबस दोनों मिलाकर दुनिया की 91% एयरलाइंस की मार्केट को अपने नाम कर रखा है। यानी कि दुनिया में किसी भी देश के पास यदि 100 एरोप्लेन होंगे तो उसमें से 90 एरोप्लेन बोइंग और एयरबस के ही होंगे। अब ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी हो रहा है। रशिया में मौजूद लगभग 90% कमर्शियल एरोप्लेन या तो बोइंग से ली गई है या फिर एयरबस से लिया गया है। और आपको पता ही होगा कि किसी भी उड़ान के पहले इन एरोप्लेन्स की बहुत ही बारीकी से सर्विस की जाती है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दबाव के चलते अब ये बोइंग और एयरबस दोनों ही रूस को दी जाने वाली सभी मेंटेनेंस को रोक दिया है। जैसे भारत में इंडिगो और स्पाइस जेट है, वैसे ही रूस में जो एरोप्लेन्स है उनके लिए अब कोई भी मेंटेनेंस पार्ट्स और कंपार्टमेंट्स एयरबस और बोइंग से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जिस एयरक्राफ्ट में 300 से अधिक लोग बैठे होते हैं उसकी बिना मेंटेनेंस किए उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसमें एक छोटी सी भी खराबी सामने आ जाती है तो उसके क्रैश होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसके चलते विमान में बैठे सभी लोगों की जान खतरे में आ जाती है। यानी कि एरोप्लेन में एक भी स्पेयर पार्ट्स कम हो तो उड़ान भरने के काबिल उसे नहीं माना जाता। यह एक बहुत बड़ी समस्या रूस के सामने खड़ी हो चुकी है, क्योंकि रूस की जो कमर्शियल एरोप्लेन्स है उनके लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे और इस वजह से रशिया के लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को डोमेस्टिक जर्नी करने में भी दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर रूस सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेने के लिए रशिया चीन से मदद मांगी थी। रशिया की ओर से कहा गया था कि जब तक यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चल रहा है तब तक चीन रूस की मदद करे, लेकिन चीन की ओर से इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद रूस का कहना है कि वह स्पेयर पार्ट्स के लिए टर्की और भारत की मदद मांगेगा। तो वहीं आपको बता दें कि टर्की नाटो संगठन का हिस्सा है, इसलिए वो रूस की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा और फिर रूस के पास केवल भारत का ही ऑप्शन बचता है। भारत के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अब यहाँ पर देखना होगा कि प्रतिबंधों के बावजूद क्या भारत रूस की मदद कर पाएगा या नहीं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को रूस की मदद इसमें करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।